बन टोल प्लाज़ा जम्मू, वहाँ पर एक और एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इन चारों आतंकवादियों का जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक़ है। इन 4 आतंकवादियों से 11 AK-47 राइफ़लें, 29 हैंड ग्रेनेड और 3 पिस्टलें बरामद हुई हैं। IGP जम्मू मुकेश सिंह ने इसे बहुत बड़ी कामयाबी बताया है और ये कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में AK-47 ग्रेनेड और पिस्टल इन आतंकवादियों के पास से मिलना साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आतंकवादियों का निशाना या तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव थे या आतंकवादी किसी और बड़ी आतंकी घटना को करने के लिए आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ये एनकाउंटर किया, जिस एनकाउंटर में इन 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 24/7 पुलिस, CRPF, आर्मी अलर्ट है और आतंकवादियों का कोई भी मंसूबा जो है वो कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। ये सभी बातें IGP जम्मू मुकेश सिंह ने कही। लेकिन सवाल ये है कि आज IGP जम्मू जो हैं वो आतंकवादियों को लेकर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि सांबा के बॉर्डर से ये आतंकवादी बन टोल प्लाज़ा कैसे पहुँचे। ये अगर कठुआ के बॉर्डर से आए हैं तो बन टोल प्लाज़ा कैसे पहुँचे। अगर राजौरी या पुंछ के बॉर्डर से ये लोग आए हैं तो ये लोग वहाँ LOC से अगर ये लोग आए हैं तो ये बन टोल प्लाज़ा तक कैसे पहुँचे। रास्ते में इतने सारे नाके आते हैं, क्या किसी भी पुलिस के नाके पर चेकिंग नहीं होती। इतने बड़ी मात्रा में हथियार लेकर अगर आतंकवादी बन टोल प्लाज़ा पहुँचे हैं तो क्या अंदर का कोई आदमी उनकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या ये जांच करने का विषय नहीं है? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन अभी तक देखने में आया है, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह हो या पुलिस का कोई और आला अधिकारी हो, जब भी उनसे ये पूछा जाता है कि ये जो आपसे चूक हुई है इसका कारण क्या है, वो चूक के लिए फ़ौरन 2G को और 4G को जिम्मेदार ठहराते हैं। फ़ौरन कहा जाता है ये 2G और 4G की वजह से हो रहा है। चूँकि जो असेसमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस, जो असेसमेंट इस समय गृह मंत्रालय कर रहा है, उस असेसमेंट की बुनियाद पर फैसले लिए जा रहे हैं। तो क्या असेसमेंट करने वाले अब ये बताएंगे कि 2G जम्मू संभाग में चल रहा है, 4G तो है नहीं, तो आतंकवादी बन टोल प्लाज़ा कैसे पहुँचे? कैसे 2G का प्रयोग उन लोगों ने किया? पिछली बार भी ये कहा गया था कि 2G के ज़रिए व्हाट्सएप के ऊपर से कॉल्स हो रही हैं। तो यानी किसी भी जगह पुलिस प्रशासन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि ढिलाई वो बरतते हैं, कमज़ोरी उनके अपने ऑपरेशनल सेटअप में है, कमज़ोरी उनके नाकों में है और वो कमज़ोरी, उस नाकों की कमज़ोरी का और अपनी कमज़ोरी का ठीकड़ा जो है वो 2G और 4G के सर पर फोड़ते हैं। उधमपुर में 4G चल रहा है, गांधरबल में 4G चल रहा है। असेसमेंट करने वाले न जाने किस बुनियाद पर असेसमेंट्स करते हैं और ये असेसमेंट्स अगर फ्रिवलस नहीं हैं तो फिर इन असेसमेंट्स के होने के बाद आतंकी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। क्या कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाएं होना बंद हुई हैं? क्या कठुआ और सांबा से कौन सा रूट और कौन सा मैप ऐसा है जिसका इस्तेमाल करके ये लोग बन टोल प्लाज़ा तक पहुँचे हैं? ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों पर सोच विचार करना चाहिए पुलिस विभाग को, जिन सवालों पर सोच विचार करना होगा प्रशासन को। अगर पूरी दुनिया इंटरनेट शटडाउन करके 4G बंद करके आतंकवाद से लड़ाई लड़ती तो शायद आज आधे से ज़्यादा वर्ल्ड की इकॉनमी जो है वो बैठ गई होती, लोग कोई काम नहीं कर रहे होते। ये शायद वाहिद जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिस यूनियन टेरिटरी में सबको ये लग रहा है कि हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है आतंकवाद से लड़ने का। वो फार्मूला ये है कि आप 4G बंद कर दीजिए, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप इन फ्रिवलस चीज़ों को अपनी नाकामियों की वजह बताते रहेंगे तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। और जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पर काम करना शुरू करेंगे और अपने नाकों को और ज़्यादा टाइट करेंगे, बॉर्डर के ऊपर जो आपकी पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाएंगे और साथ में अपना जो आपका ग्राउंड का इंटेलिजेंस नेटवर्क है उस ग्राउंड के इंटेलिजेंस नेटवर्क को और ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, तब तक आप इस तरह की घटनाएं तब तक रोकना संभव नहीं है। और फिर जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बताइए ये हुआ कैसे, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल हुई और उस कॉल के ऊपर ये सारे का सारा हो गया और आतंकवादी जो है वो बन टोल प्लाज़ा तक पहुंच गए। अब ये सब करना बंद कीजिए। पूरी दुनिया में, देश विदेश में जहां पर भी आतंकवाद से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी भी जगह 4G को बंद करके
या इंटरनेट को बंद करके या इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, बल्कि रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके की होनी चाहिए और उन रिस्ट्रिक्शन से आतंकी नेटवर्क को किस तरीके से रोका जा सकता है, फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए। हमारे पास कोई भी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी नहीं है। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी ना होने के कारण यही वजह है कि जब भी इल्ज़ाम लगाने की बारी आती है तो हम इल्ज़ाम बेचारे 4G और 2G पर धर देते हैं।